हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 9 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ दोस्तों। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। इसका कारण है दोस्तों टाइम की कमी। टाइम बहुत कम मिलता है मुझे, इसलिए वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगी कि डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 2-3 वीडियो जो है आप सभी को दूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, सॉरी जो वीडियो पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रही थी इसके लिए, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी 2-3 वीडियो हफ्ते में लाऊँ, है ना। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमने देखा था कि शहरी क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं, है ना। तो ऐसे चैप्टर में आगे हमारा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है उसका नाम है बड़ी दुकानें। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक हरप्रीत नाम की जो महिला आपको दिख रही है, इसका नाम हरप्रीत है। ये कुछ कह रही है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये कह रही है कि पहले मेरे पापा और जो है मेरे चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे, और इतवार के समय जब जो है पड़ती थी ये, तो जब इसकी छुट्टी होती थी या त्यौहार होते थे तो ये भी जो है अपनी माँ के साथ इन कामों में हाथ बटाया करती थी। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ काम करना शुरू किया है ना। अब मेरी जो है, और अब अपनी माँ की बात बता रही, उसके पापा बता रहे कि जो मेरी पत्नी है वंदना, वो भी यहाँ शोरूम चलाती है। तो वंदना कौन है? वंदना कहती है कि हमने कुछ साल पहले यहाँ शोरूम खोला है। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। ये कौन है दोस्तों? ये एक ड्रेस डिज़ाइनर है ना। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी कि रेडीमेड खरीदना ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा जाता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को जो है और आकर्षक रूप दिया जाए, है ना। तो ये वंदना कह रही है कि मैं चूँकि एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, लेकिन फिर भी जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जो है लोग ज़्यादातर सिले सिलाए कपड़े यानी कि रेडीमेड कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं कपड़े को सिलती नहीं, इसके बजाय जो है मैं इस बात पे ध्यान देती हूँ कि इस रेडीमेड कपड़े को और आकर्षक कैसे बनाया जाए ताकि लोग इसे जो है अधिक से अधिक खरीदें, है ना। ये कह रहे हैं कि हम अपने शोरूम के लिए जो है अलग अलग जगहों से जो है सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आती हैं। कुछ जो है सामान दिल्ली के पास के शहरों में जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आती है। कुछ कपड़े हम विदेश से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ों की जो है कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न या रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास जो है रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा जो है व्यापार जो है बहुत बढ़ गया है और बहुत अच्छी तरीके से चलता है ना। हमने एक कार खरीद ली है और पास की ही सोसाइटी में एक जो है फ्लैट भी ले ली है। तो ये कह रही है कि चूँकि हमारा ये जो शोरूम है इसको चलाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, हमें विज्ञापन देना पड़ता है। जैसे दोस्तों कि अगर आपके पास कोई जो है नई वस्तु है जिसकी डिमांड कम है, या फिर जिसे लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, या किसी ऐसे दुकान के बारे में, किसी ऐसे शोरूम के बारे में, मॉल के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, तो उसके लिए विज्ञापन कराना पड़ता है, जो प्रचार करना होता है ना। तो लोग देखते हैं कि भाई ये क्या है, फिर उसको सुनते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, अगर अच्छा लगता है तो फिर दोबारा भी वहाँ पे जाते हैं ना। तो विज्ञापन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को जो है बेचने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए, है ना। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी हैं, छोटी बड़ी हैं, और लोग जो है अलग अलग चीज़ें बेचते हैं, है ना। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान और व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की जो है नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को जो है मैनेजर या सहायक के रूप पर जो है नौकरी का पद जो है देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं इन्हीं की तरह जो बिज़नेस करते हैं, जो कपड़े का व्यापार करते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे के घर पे ना करके अपना ही छोटा मोटा जो है व्यापार खोल लेते हैं। जिनको जितना पूंजी है पूंजी के हिसाब से खोलते हैं, और वो अपने घर पे ही जो है अपने व्यापार में ही कुछ लोगों को जो है नौकरियाँ देते हैं, है ना। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम के व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। जो दुकानें आप देख रहे हैं दोस्तों बाज़ारों में, उनके पास जो है वहाँ
पे दुकान खोलने के लिए, वहाँ पे अपने जो है व्यापार करने के लिए जो है उनके पास एक लाइसेंस होता है जो नगर निगम के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सी दिन बाज़ार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर हैं और अन्य दुकानें भी हैं जो है बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। तो बाज़ार जो है किसी एक के लिए नहीं होता है दोस्तों, वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि लोग अच्छे से सामान नहीं खरीद पाते हैं। इसकी वजह से जो है क्या हुआ है कि नगर निगम द्वारा एक रूल बनाया गया है कि इस दिन को जो है ये बाज़ार यहाँ पे खुलेगी और हर किसी के लिए जो है पैसिफिक दिन जो है एक निश्चित दिन का जो है ये किया गया है कि आप इस दिन को जो है अपना दुकान खोलोगे, है ना। उससे जो है आसानी से बिक्री भी हो जाती है, कुछ लोग जो है अपना व्यापार भी अच्छे से कर पाते हैं, ख़रीदने वाले भी जो है अच्छे से खरीद लाते हैं, क्योंकि जो है बाज़ार होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और जगह भी होनी चाहिए, है ना। अपने अपने व्यापार को चलाने के लिए तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए, इसके लिए, है ना। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्ट्री में। आइए दोस्तों देखते हैं इसको। एक महिला है जो बोलती है कि मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती हूँ, मुझे एक ख़ास मौके पर उसे पहनना है। तो मेरी बहन ने कहा कि वह एक निर्मला को जानती है। अब निर्मला कौन है दोस्तों, आइए देखते हैं। बोले कि निर्मला को जानते हैं जो एक जो है कपड़े सिलने वाली फैक्ट्री में जो है काम करती है ना। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस जो है खचखचा कर भरी हुई थी, क्योंकि जो बसें होती हैं जो वहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी सीटें होती है उससे अधिक लोग होते हैं ना, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जगह बहुत कम होती है और बिल्कुल मतलब देखेंगे तो आपको पैसेंजर बस मतलब उसमें जगह नहीं होती है पैर रखने की। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा जो है भरता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग जो है रोज़ाना कैसे इसमें सफ़र कर लेते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए और जो है जान में जान आई। ये बोल रही थी कि बस में इतनी भीड़ थी कि अब जो है जगह पैर रखने की जगह नहीं थी और लोग चढ़ते जा रहे थे लेकिन उससे कोई उतरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जब एक फैक्ट्री आया, चूँकि वो सभी वर्कर होंगे, तो उस फैक्ट्री के पास वे उतर गए और फिर जो है इन्हें थोड़ी सी जो है सहूलियत हुई वहाँ पर जो है खड़े रहने में, है ना। मोड़ पर बहुत सारे लोग समूहों में जो है बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ जो है टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे, है ना। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार होकर उनसे बात कर रहे थे, कुछ रेट को लेकर मोल भाव कर रहे थे, है ना। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। दोस्तों लेबर चौक शहरों में होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो है बेरोज़गार होते हैं, उन्हें रोज़गार की तलाश होती है। तो एक चौक बनाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लेबर होते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है, जिन्हें जो है अपने घरों में काम लगाया है, जिन्होंने या फिर फैक्ट्री में काम हो रही है, इस प्रकार के कामों के लिए जो है मज़दूरों को ले जाया जाता है। तो ये जो है लेबर चौक पे रहते हैं, वहाँ पे आते हैं लोग और इन्हें जो है इनके हिसाब से जो है मोल भाव कर कोई बोलता है कि भाई हम इतने में काम करेंगे तो इतने में काम करेंगे, है ना। तो इस प्रकार के बातों को कर उन्हें जो है तय कर कि हम आपको इतने पैसे देंगे और फिर वहाँ से इन वर्कर जो है इन मज़दूरों को ले जाते हैं, फिर अपने कार्य को जो है करवाते हैं। तो ये जहाँ पे रहते हैं उसको जो है लेबर चौक कहा जाता है। इसकी सहूलियत ये होती है कि जिन्हें जो है लेबर की आवश्यकता होती है वो बिना इधर उधर भटके आराम से लेबर चौक पे जाते हैं और उन्हें जो है काम करने के लिए लेबर मिल जाते हैं। और जो इन लेबरों को जिनकी तलाश होती है काम की, तो इन्हें काम भी मिल जाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं, जहाँ मज़दूर जो है मज़दूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और कुछ ट्रक के सामान जो है इनके कार्य बताए जा रहे हैं कि जो दिहाड़ी मज़दूर हैं इनके कार्य क्या होते हैं, है ना। ये कार्य क्या करेंगे, उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई करने का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। तो लेबर चौक पे लोग रहते तो हैं, लेकिन इन्हें हमेशा कार्य नहीं मिलता है। जो सीजनल जो है मज़दूर है, जिन्हें काम आता है कि भाई वो, तो उसके हिसाब से उनको कार्य मिलता है ना। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें से ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना ख़त्म होने वाली जो है पंक्तियाँ हैं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे।
एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार कर जो है हो रहे थे। कमरे में एक तरफ जो है तह कर लगाए जा रहे थे, जो कपड़े थे उनको एक साइड रखा जा रहा था ना। ये जो है लेबर चौक है दोस्तों, ये लेबर का जो है फ़ोटो लगाया हुआ है। लेबर चौक पर जो है दिहाड़ी मज़दूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आए और कोई उन्हें जो है मजदूर काम करने के लिए ले जाए, है ना। निर्मला ऐसी ही एक जगह पर हमने निर्मला को पाया। वो मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि वह मेरे कपड़े पर जरी का काम करवा देगी, है ना। ये है निर्मला। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी वहाँ वह जो है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लिए गर्मी के कपड़े जो है सिले जाते थे, है ना। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम बोझ बहुत होता था। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती थी और रात के 10 बजे तक वह काम निपटा कर घर चली जाती थी। कई बार और भी देर हो जाती थी। वह हफ्ते में 6 दिन जो है काम पे आती थी। तो निर्मला जो है उसके काम का टाइम सुबह 9 बजे आती थी और रात को जो है 10 बजे तक अपना काम निपटा कर चली जाती थी। लेकिन चूंकि कभी कभी इसे देर भी हो जाती थी और जो है हफ्ते में ये 6 दिन काम करती थी, 1 दिन रेस्ट ले लेती थी, है ना। जब काम जल्दी होता था तो उन्हें इतवार को भी काम पर जो है आना पड़ता था। निर्मला को जो काम जो है ज़्यादा होता था, उन्हें जल्दी करना होता था, उसके लिए जो है ओवर टाइम करना पड़ता था इन्हें, है ना। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते थे और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने के मिलते थे। जो ओवर टाइम करती थी उसमें उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलता था, है ना। जून तक काम खत्म हो जाती थी तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते थे। निर्मला को भी निकाल दिया जाता था। हर साल करीबन 3 से 4 महीने के लिए उनके पास कोई काम नहीं होता था। तो चूँकि निर्मला जो है उसमें फैक्ट्री में कार्य करती थी तो फैक्ट्री में सीज़न के हिसाब से लोगों की आवश्यकता होती थी। जब गर्मी का मौसम चला जाता था कपड़े की उतनी आवश्यकता नहीं होती थी या फिर फैक्ट्री में जो है वर्कर्स की जो है संख्या में कमी करनी होती थी तो ये जो है इन्हें हटा दिया जाता था। ये अस्थाई जो है इनकी नौकरी जो है अस्थाई नहीं होती थी, है ना। निर्मला की ज़्यादातर कारीगर जो है अनियमित रूप से काम करने में लगे हुए थे। मतलब उनको जो है काम पर तभी आना होता था जब मालिक को ज़रूरत होती थी उनकी, है ना। उनको रोज़गार तभी मिलता था जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता था या जो है फिर से ख़ास मौसम में उन्हें काम मिलता था। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता था ताकि उन्हें अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए, आजीविका को चलाने के लिए कुछ तो साधन चाहिए, है ना। तो जो उनके पास काम नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो फिर जो है बचे हुए दिनों में वो जो है अपने लिए दूसरा काम ढूंढते थे। निर्मला की तरह ही नौकरियां स्थायी नहीं होती थी। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थिति के बारे में शिकायत करता था तो उन्हें निकाल दिया जाता था। यहाँ तक कि अगर कारीगर जो है शिकायत करता था कि हमें जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसकी शिकायतों को सुनने के बजाय जो है उन्हें काम से निकाल दिया जाता था। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती थी और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए भी कुछ नहीं किया जाता था। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती थी। और उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाली करघों की यानी जो है पारलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन रात की जो है पालियों में जो है 12-12 घंटे काम करते थे। तो उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, कम से कम मजदूरी मिले इन्हें और कोई शिकायत ना करे, है ना। तो उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से जो है नहीं मिलती थी। अगर वो एक्स्ट्रा भी काम करते थे तो उन्हें जो है उसकी जो है अलग से मजदूरी नहीं दी जाती थी। अभी तो हमने अस्थाई जो है नौकरी के बारे में देखा जो फैक्ट्रियों में जो है लोग काम करते थे। लेकिन अभी जो हमारा अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है दफ्तर। अब हम देखेंगे कि दफ्तर में जो है लोगों की जो है नौकरी कैसे अस्थाई होती है। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, है ना। उनके वेतन भी अच्छी खासी होती हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी कि मार्केटिंग मैनेजर है। उन्हें हमें शाम 5:30 बजे अपने दफ्तर में पहुंचाने को कहा है। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए हमने ऑटो रिक्शा ले लिया और जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे और कुछ पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे।
और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ थे। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्किट जो है शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं यानी कि सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती थी, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते थे। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते थे और उनसे जो है भुगतान इकट्ठा करते थे। तो ये जो मौसी थी जो है उन कामों का निरीक्षण करती थी कि ये जो हमने इन्हें काम दिया है वो काम किस प्रकार से कर रहे हैं, अच्छी तरीके से हो रही है नहीं हो रही है ना। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांटा था और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती थी। वे उनकी प्रगति रपट लिखती थी कि उनकी डेली के जो है क्या कर रहे हैं, डेली का जो है उनका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से कर रहे हैं ना। वे उनकी जो है एक रिपोर्ट बनाती थी और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती थी। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी पड़ती थी और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी होती थी। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती थी और वह बिस्कुट कंपनी के स्थायी कर्मचारी थी। स्थायी कर्मचारी हमने पिछले जो हमने फैक्ट्री के कर्मचारियों के बारे में देखा, उनकी जो है अस्थायी थी, उनकी कोई जो है निश्चित नहीं था कि आपका जॉब रहेगा ही, वो समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है अस्थायी ना होकर अस्थायी होती थी इनकी नौकरियाँ, है ना। ये उम्मीद रख सकती थी कि उनकी नौकरी जो है लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फ़ायदे भी होते थे। क्योंकि आपने देखा कि जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे निर्मला जैसे लोग, उन्हें जो है कोई सुविधा नहीं था, यहाँ तक कि उनकी जो है नौकरी की भी स्थायित्व नहीं था, है ना। ऐसी किसी प्रकार की सुविधाएं उनके पास नहीं थी। लेकिन जो दफ्तर में काम करते थे, जो है ना इसके जैसे लोग, जो मासी जैसे लोग जो है, उन्हें जो है बहुत प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। अब देखिए किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। उसमें पहला जो है बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में रखा जाता था और इस बचत पर ब्याज भी मिलता था। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह जो है पैसा मिल जाता था। तो जब ये जो है इनकी सैलरी में से कुछ पैसे जो है रखे जाते थे और जब इनकी जो है जॉब ख़त्म हो जाती थी, जब ये रिटायर हो जाते थे, तब इन्हें जो है वो पैसे इकट्ठा कर कर इनके जो है बुढ़ापे के लिए काम आए, इसलिए दिया जाता था, है ना। दूसरा, इन्हें छुट्टियाँ भी दी जाती थी। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी भी मिलती थी। इनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते थे। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा। अब देखो, छुट्टी के साथ साथ परिवार में भी किसी की तबीयत ख़राब होती है, किसी की जो है स्थिति सही नहीं है, उसके लिए भी जो है चिकित्सा की सुविधा दी जाती थी। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती थी, है ना। इस प्रकार की सुविधाएं जो है आप देख सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट्रियों में कार्य करते थे उनके लिए ऐसी कुछ भी जो है सुविधाएं नहीं थी। अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिल सकती थी, है ना। और उस छुट्टी के बदले जो है उनका तनख्वाह भी नहीं काटा जाता था, उनके पैसे भी नहीं काटे जाते थे। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते थे जो दफ्तर की, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते थे और जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार जो है मिलता था। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम कर पाते थे जहाँ जो है उनका काम भी तय होता था। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती थी और अगर फैक्ट्री में काम जो है कम हो जाए फिर भी उन्हें जो है अनियमित रूप से उन्हें वहाँ से निकाला नहीं जाता था, है ना। उनकी जो है नौकरी स्थायी होती थी, कंपनी में काम हो या ना हो वहीं रहेंगे, है ना। आखिर दिन ख़त्म हुआ और हम मौसी की काम में थकी जो बैठ गई। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के जो है काम करते हैं, है ना। वे कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका जो है काम उन्हें बांध कर रखता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो ये कह रही हैं कि चूँकि शहर में रहने वाले लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सही, कामों के बहाने ही सही, लेकिन एक दूसरे से ये बंधे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑफिस में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यहाँ पे एक कॉल सेंटर का जो है दृश्य दिखाया गया है दोस्तों। तो ये चैप्टर हमारा जो था वो समाप्त होता है। इससे पहले इसको देख लेते हैं। महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना और रोजगार का एक जो है नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पे उपभोक्ताओं की समस्या और उनसे जुड़े सवालों का जो है जानकारी दी जाती है।
कॉल सेंटर प्रायः जो है हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग खाने बने होते हैं जहाँ कंप्यूटर जो है, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं, है ना। तो महानगरों में आप दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में इस तरह का जो है कॉल सेंटर आप बहुत देखेंगे, है ना। और इसके ज़रिए बहुत लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण क्या है दोस्तों? तो यहाँ जो है अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं, इसलिए जो है विदेशी कंपनियाँ भी भारत जैसे देश में आकर कॉल सेंटर खोलती हैं, जिससे भारतीयों को भी जो है रोज़गार मिलता है और उन्हें भी फ़ायदा होता है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर था दोस्तों समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके साथ। अगला तो हमारा क्लास 7 का स्टार्ट होने वाला है ना, तो उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।